हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ईद के लिए और मुझे ईदी देने के लिए। पता नहीं भाई कौन से नशे चढ़ रहे हैं मुझे ईद के। आज मैं पता है कितने बजे उठी? मैं उठी हूँ 10:30। 10:30 के भी बाद में 10:35 या 40 हो रहे थे जब जाके मैं उठी हूँ। एंड मेरी मम्मा मुझे देख रही है कि कौन से नशे करके सोई थी। एंड आई वाज लाइक कि नशा तो मैंने कुछ नहीं किया कसम से, फिर भी पता नहीं कौन से नशे मुझे चढ़ रखे थे। भाई मैं 11:11 बजे उठ रही हूँ। ओ माय गॉड। और अभी बज रहे एक बज रहा है 1:22। अभी तक मेरा नशा उतरा नहीं है। कोशिश कर रही हूँ, नींबू पानी पीना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। सीधे स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तारा थी वो निकल चुकी थी जस्ट बिकॉज उसके वाली ने उससे बोला था कि उसके पास चूड़ियाँ नहीं है मैचिंग की और साथ ही साथ जो झुमके हैं वो नहीं है। सो इधर जो तारा थी वो समृद्धि का झुमका लेके निकल चुकी थी गाड़ी में बैठ के सारा सामान लेने के लिए। इधर जो समृद्धि थी वो बाकी कामों में लग जाती है। सब जो लोग और थे वो मेहंदी की तैयारी करवा रहे, सारी चीज़ करवा रहे, सब अपने काम में बिजी थे। इधर जो प्रीति थी वो तैयार हो चुकी थी अच्छे से और आज तो मेहंदी नाइट है। वो तो बहुत अच्छे से तैयार होती है, बहुत ज़्यादा खुश थी। मेहंदी लगेगी सारी चीज़। दूसरी तरफ इधर जो अंशु और रीवा जो थे ये लोग तैयार हो चुके थे। जो अंशु थी वो जाती है सीधे आहाना के पास। आहाना जो थी वो तैयार होकर बैठी हुई थी अपने कमरे में। ये दोनों जाते हैं। आहाना जो थी वो तारा के बारे में पूछती है अंशु से। इधर जो अंशु थी वो कहते कि यार पता नहीं कहाँ गई, मैंने भी नहीं देखा। आहाना जो थी वो कहते कि अच्छा ओके। दूसरी तरफ इधर जो रीवा थी वो चली जाती है प्रीति के पास। ये लोग बात कर रहे थे और उसी बीच में जो समृद्धि थी ना वो कमरे में आती है। जो प्रीति और रीवा थे वो समृद्धि की तरफ देखते हैं एंड बेसिकली समृद्धि किसी को फ़ोन कर रही थी। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि क्या हो गया, किसे कॉल कर रही है। इधर जो समृद्धि थी वो सामने की तरफ देखती है प्रीति की और कहते कि अच्छी लग रही है। जो प्रीति थी वो कहते कि थैंक यू सो मच, क्या हुआ। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि कुछ नहीं, वो तारा को कॉल कर रही हूँ, मैंने उसे चूड़ी लेने के लिए भेजा था और मेरे झुमके टूट गए थे इसी वजह से, बस ये देख रही हूँ कि मिले हैं या नहीं मिले। इधर जो रीवा और प्रीति थे वो सिर अपना जो था वो हाँ में हिलाते हैं। समृद्धि जो थी वो कॉल करती है, रिंग जाती है बट सामने से कोई कॉल उठाता नहीं है। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि उठा नहीं रही। रीवा जो थी वो कहते कि बाय चांस कार में रखा हो फ़ोन, वो मार्केट में हो सकता है, थोड़े टाइम बाद कर लेना, वो बैक कॉल कर लेगी। समृद्धि जो थी वो अपना सिर हाँ में हिलाते कि एंड उसके बाद ये लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद इन पे नोटिस आता है कि चलो मेहंदी स्टार्ट होने वाली है। जो प्रीति थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने तो अपना लहंगा वहंगा अच्छे से उठा लिया था कि चलो। देन उसके बाद ये लोग नीचे की तरफ आते हैं। डेकोरेशन सारी चीज़ बहुत अच्छे से हो रखी थी। ये लोग नीचे की तरफ आते हैं, प्रीति को उसकी जगह पे बिठाया जाता है। जो मेहंदी आर्टिस्ट थी, लड़के भी थे जो मेहंदी लगाने आए थे, वो सब आ जाते हैं। प्रीति को अच्छे से बिठाया जाता है, गाने वाने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सामने से जो आहाना थी उसे लाया जाता और प्रीति के साइड में उसे बिठाया जाता है। इधर सबसे पहले जो मेहंदी थी वो लगनी स्टार्ट होती है प्रीति के हाथों में। उसके बाद जो आर्टिस्ट थी वो आती है आहाना के पास मेहंदी लगाने के लिए। इधर जो आहाना थी वो बहुत नखरे कर रही थी बिकॉज उसे मेहंदी की स्मेल, मेहंदी पसंद ही नहीं थी। सो वो मना कर रही थी कि यार नहीं, मैं रहने देती हूँ, प्रीति लगवा रही है। और प्रीति का क्या था, वो तो भाई पूरा भर के हाथ लगवा रही थी, पैरों पे लगवा रही थी अच्छे से। 4 लोग भाई उसके मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए थे। इधर जो आहाना की मॉम थी वो आहाना के सामने आती और कहते हैं कि लिसन, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप लगवा लो, रिचुअल होता है ये, अरे थोड़ी सी लगवा लो बस।
इधर जो आहना थी वो कहते हैं कि अरे मम्मा ये लगवा तो रही है इतनी सारी, और आपको पता है मुझे ये स्मेल और ये मेहंदी पसंद नहीं है, कितनी गंदी सी स्मेल आती है इसमें, गोबर जैसी, मुझे नहीं पसंद। इधर जो आहना की मॉम थी वो कहते कि बदतमीज़ी मत कर, शादी इसका ये मतलब नहीं मैं मारूंगी नहीं, चुपचाप लगवा लेना, एटलीस्ट नाम ही लिखवा ले अपनी होने वाली वाइफ का। आहना जो थी वो कहते कि अब बात समझो, मुझे ये पसंद नहीं है, उसका नाम मैं अपने दिल पे लिखवा लूँगी, लिखा हुआ है ऑलरेडी, शादी कर रही हूँ, और क्या चाहिए, या ये सब मेरे से नहीं होगा। इधर जो प्रीति थी वो चुपचाप सुन रही थी। उसके बाद जो प्रीति थी वो अपनी सासू माम की तरफ देखते हैं, उन्हें इशारे करती है कि आप जाइए मैं हैंडल करती हूँ। इधर जो आहना की मॉम थी वो अपना सिर हिलाते हैं कि तुम ही हैंडल करो इसे। जो प्रीति थी उसके बाद वो आहना की तरफ देखती है और कहते हैं कि ओए। आहना जो थी वो प्रीति की तरफ देखती है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। प्रीति जो थी वो कहते हैं कि लगवा लो ना, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो, थोड़ी सी लगवा लो। आहना जो थी वो कहते हैं कि मैंने मना कर दिया ना, और रीज़न भी दे दिया, मैं नहीं लगवा रही, तुम लगवा लो, तुम्हें मना किसी ने किया है। हाँ। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि सादा नहीं हो रहा। हाँ, मैं प्यार से बात कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी बोलो मत, मुझसे शादी होने वाली है, जीना हराम कर देना है तुम्हारा, शादी के बाद अच्छे से रहना है या नहीं। इधर जो आहना थी वो कहते कि तुम मत बोलो तुम मेरे साथ आने वाली हो शादी के बाद। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि तुम मुझे अच्छे से जानती हो, तुमसे डरने नहीं वाली मैं। आहना जो थी वो कहते कि और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा के रखोगी और मैं डर के रहूँगी। इधर जो प्रीति थी वो अपना सिर हाँ में लाते कि ऑफ कोर्स। आहना जो थी वो कहते कि वहम ना निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इधर जो प्रीति थी वो कहते कि बहुत हो गया, चुपचाप ना लगवा लो, एटलीस्ट मेरा नाम लिखवा लो, मेहंदी नहीं लगवानी, विच इज़ ओके, नहीं पसंद, मेरा नाम लिखवा लो। और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती। हाँ, ये तुम्हारा प्यार था। इधर जो आहना थी वो कहते कि ये देखो ब्लैकमेल करना शुरू। जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि लिखवा लो। इतने में जो अंशु थी वो आती है आहना के पास और कहते कि क्या यार, क्यों इतने नखरे कर रही है, लिखवा लेना भाभी का नाम। आहना जो थी वो अंशु की तरफ देखते और कहते कि तू तो रहने दे, तूने लिखवाया। जो अंशु थी वो कहते कि ऑफ कोर्स, ये देख, एंड वो अपने हाथ दिखाते, एक हाथ पे रीवा लिखा हुआ था और अंशु जो थी वो दूसरा हाथ भी दिखाते जिस पे माही लिखा हुआ था। अंशु जो थी वो कहते कि देख, मैंने तो दोनों के लिखवा रखे हैं और मेरे वालों को देख लगे पड़े हैं, उससे भी देख कितना शौक है मेहंदी लगवाने का। एंड वो माही की तरफ इशारे करती है। इधर जो आहना थी वो माही की तरफ दिखते। उसके बाद जैसे ना तैसे जो आहना थी वो मान जाते प्रीति की बात से। उसके बाद जो मेहंदी आर्टिस्ट थी वो आहना की तरफ दिखते हैं कि मैम क्या नाम लिखना है। इधर जो आहना थी वो कहते हैं कि मेरी मालकिन का नाम प्रीति। इधर जो वो आर्टिस्ट थी वो स्माइल करती है एंड वो चुपचाप प्रीति लिख देती है, अच्छे से छोटा सा एक हार्ट भी बना देती है। इधर जो आहना थी वो दिखाते हैं कि हो गया। जो प्रीति थी वो स्माइल करती है कि एंड उसके बाद जो आहना थी वो खड़ी हो जाती है वहाँ से, बिकॉज उसका काम हो चुका था, उसके पास कोई और काम नहीं था, तो वो चुपचाप खड़ी हो जाते। इधर दूसरी तरफ जो समृद्धि थी, सब लोग जो थे वो बाकी इंजॉय कर रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे, बात कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाने बज रहे थे, सारी चीज़ चल रही थी। बट इधर जो समृद्धि थी वो इधर उधर घूम रही थी, कभी दरवाजे की तरफ देखती है जो मेन डोर है उसकी तरफ, कभी अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं, कॉल करने की कोशिश करती है बट सामने से नो रिस्पॉन्स। और वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है समृद्धि।
उसी पॉइंट पे जो समृद्धि की मॉम थी वो समृद्धि को नोटिस करती है एंड वो आते हैं समृद्धि के पास। समृद्धि जो थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते, इधर जो उसकी मॉम थी वो कहते हैं कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है मॉम, वो बस। इधर जो उसकी मॉम थी वो कहते हैं कि क्या, और तारा कहाँ है। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि मैंने उसे मार्केट भेजा था, मेरे पास इस ड्रेस से मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं थी तो इसी वजह से मैंने उसे मार्केट भेजा था, बट वो अभी तक आई नहीं है। इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो कहती कि कॉल करो। समृद्धि जो थी वो कहती कि मम्मा कर रही हूँ मैं, काफ़ी बार कॉल कर लिया बट रिंग जा रही है, बट वो उठा नहीं रही। समृद्धि की जो मॉम थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि इतनी रात में भेजना ज़रूरी था उससे। चूड़ियाँ तो तुम कोई और से पहन सकती थी और इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना जो सिर था वो नीचे कर लेते। उसी पॉइंट पे जो आहना थी वो समृद्धि के पास आते एंड वो दोनों की तरफ देखते और कहते कि एक्सक्यूज़ मी। इधर जो समृद्धि और समृद्धि की मॉम थी वो आहना की तरफ देखते, इधर जो आहना थी वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि वो भाभी तारा से बात हुई आपकी, आई मीन कहाँ है वो, पता है कुछ। इधर जो समृद्धि थी वो बताती है कि मैंने उसे भेजा था और उसका कॉल नहीं लग रहा, तो इसलिए मुझे नहीं पता। आहना जो थी वो कहते हैं कि अरे इट्स ओके, आप टेंशन मत लो, मैं कॉल करके देखती हूँ। उसके बाद जो आहना थी वो अपना फ़ोन निकालते एंड जैसे वो कॉल करने वाली थी, इधर समृद्धि का जो फ़ोन था वो रिंग होता है और तारा का नंबर जो था वो शो होता है। और तारा का नंबर उसने तारा और प्लस हार्ट उसे सेव कर रखा था। तो इधर जो उसकी मॉम थी वो भी स्क्रीन की तरफ देखते एंड वो चुपचाप अपना जो फेस था वो साइड कर लेते। इधर जो समृद्धि थी वो चुपचाप से जो फ़ोन था वो उठाते, 2-3 कदम वो साइड में जाती है। इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि कहाँ हो तुम। सामने से उसे तारा की आवाज़ आती है कि हेलो। इधर जो समृद्धि थी वो कहती है कि तुम कहाँ हो, इतना टाइम लगता है। सामने से जो तारा थी वो कहते कि मोहतरमा बात तो सुन लो, डांटना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी, ज़्यादा टाइम लग गया, बस आ रही हूँ। एक तो ईद की यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग चल रही है, दुकानें भरी पड़ी है, ऊपर से आपने जो कलर दिया है पूरी मार्केट में ऐसा कलर मिलने से नहीं मिला, बट एट लास्ट ढूंढ लिया मैंने, बस आ रही हूँ। आपकी चूड़ियाँ मिल गई, आपके झुमके मिल गए और 1-2 सामान मैंने और ले लिया आपके लिए, आपको पसंद आएगा, मैं बस आ रही हूँ। ओके। एंड फ़ोन ना गाड़ी में था, इसी वजह से मैं उठा नहीं पाई। 10 मिनट दीजिए, बस आ रही हूँ, ठीक है। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि तुम जल्दी आ जाओ बस अब। तारा जो थी वो कहते कि आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, ठीक है। और ये बोल के जो कॉल था वो कट होता है। इधर जो समृद्धि थी वो आहना की तरफ देखते कि वो बस आ रही है, 10 मिनट में बात हो गई। आहना जो थी वो स्माइल करती और कहती कि ठीक है भाभी, और ये बोल के वो साइड में चले ही जाते। इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो भी वहाँ से चली ही जाते। समृद्धि जो थी अब वो शांति से बैठ जाते बिकॉज उसकी तारा से बात हो चुकी है, उसके दिल को तसल्ली मिल चुकी है एंड वो चुपचाप बैठ जाते प्रीति के पास। प्रीति जो थी वो उसकी तरफ देखते है कि क्या हो गया, तारा से बात नहीं हुई अभी तक। समृद्धि जो थी वो स्माइल करती और कहते कि हो गई, 10 मिनट में आ रही है वो। जो प्रीति थी वो स्माइल करती और कहते कि ओके, मेहंदी लगवा ले। इधर जो समृद्धि जो थी उसके बाद वो कहते कि ओके, और उसके बाद वो मेहंदी लगवाने लगते। इधर जो आर्टिस्ट थी वो बहुत अच्छे से मेहंदी लगाती है उसके हाथों पे एंड काफ़ी जल्दी हो जाता है। 15 मिनट में उसके हाथ में जो मेहंदी थी वो लग जाती है और 2 आर्टिस्ट लगा रहे थे तो दोनों हाथों में लग जाती है। एट लास्ट जो वो आर्टिस्ट थे वो पूछते हैं कि मैम नाम लिखना है किसी का। इधर जो
समृद्धि थी वो अपना सिर हाँ में हिलाती और कहते कि छुपा के लिखना, ऐसी जगह लिखो कि दिखे ही ना किसी को। जो वो आर्टिस्ट थे वो स्माइल करते और कहते कि ओके मैम। और उसके बाद जो वो आर्टिस्ट थे वो नाम पूछते कि मैम किसका। इधर जो समृद्धि थी वो कहती कि तारा, आप तारा नाम लिखो। जो वो आर्टिस्ट थे वो सुनते हैं, उसके बाद वो तारा का जो नाम था वो समृद्धि के हाथ पे लिख देते हैं। समृद्धि जो थी वो उसके बाद अपनी मेहंदी को देखती है और काफ़ी अच्छे से उसके हाथों पे ना वो मेहंदी जो थी वो लगाई गई थी एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। ये मेहंदी वो ना तारा को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इधर जो समृद्धि थी वो क्लॉक की तरफ देखते है, घड़ी की तरफ देखते है कि 20 मिनट हो चुके हैं। तारा ने उसे 10 मिनट का बोला था लेकिन 20 मिनट हो चुके हैं। सो इसी वजह से ना समृद्धि जो थी वो वहाँ से खड़ी होती, बिकॉज अपने फ़ोन से तो वो अब कॉल कर नहीं सकते थे, दोनों हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, ख़राब हो जाती। इसी वजह से वो जाते सीधे आहाना के पास। आहाना जो थी वो सामने खड़ी हुई थी, अंशु से वो बात कर रही थी। इधर जो समृद्धि थी वो उनके पास जाने लगती है क्योंकि तारा को कॉल कर सकते थे वो लोग। सो इसी वजह से समृद्धि जो थी वो उनके पास जा रही थी और जब वो उनके पास जा रही थी, बस पहुंचने वाली थी उनके पास, उसी बीच ना उसके पास एक वेटर आता है जो वहाँ से निकल रहा था और गलती से जो वो वेटर और समृद्धि थे उनका ध्यान नहीं रहता, समृद्धि का ध्यान था अंशु और आहाना पे। उस वेटर का ध्यान था उसकी ट्रे पे जो सामान रखा हुआ था वो गिर ना जाए उस पे। सो इन दोनों के ना धक्का लग जाता है और जैसे धक्का लगता है इधर जो वेटर का हाथ था वो सीधे लगता है समृद्धि की मेहंदी में जाकर। दोनों गिरने से बच तो जाते हैं, जो वो ट्रे थी वो नीचे गिर जाती है, सब लोग इनकी तरफ देखते, बट ये जो दोनों थे वो नीचे नहीं गिरते। समृद्धि जो थी वो स्टेबल हो जाती है। इधर जो वो वेटर था वो समृद्धि की तरफ देखता है कि सॉरी मैम, वो गलती से हो गया, आई एम सॉरी मैम, आई एम लिटरली सॉरी। एंड वो सॉरी बोलने लगता है। इधर समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती, जो आहाना और अंशु थे वो पास आते हैं और अंशु जो थे वो कहते हैं कि इट्स ओके, जाओ। इधर उसके बाद जो आहाना थी वो देखते हैं समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि भाभी आप ठीक हो। बट समृद्धि का ध्यान ना इन सारी चीज़ों पे था ही नहीं, उसका ध्यान सिर्फ उसके हाथ की तरफ था, जिस हाथ में अभी तक मेहंदी लगी हुई थी। एक हाथ उसका सही था, दूसरे वाला जिस हाथ में तारा का नाम लिखा हुआ था, वहाँ से जो वो मेहंदी थी ना वो ख़राब हो जाती है प्रॉपर। समृद्धि जो थी वो बस अपने हाथ की तरफ देख रही थी। इटक आहाना जो थी वो फिर से बोलती है कि भाभी आप ठीक हो। समृद्धि जो थी वो अब अपना सिर जो था वो आहाना की तरफ उठाती है। इधर जो समृद्धि थी वो कोई आंसर नहीं करती, वो बस इतना बोलती है कि तारा को कॉल करो। आहाना जो थी वो कहते कि हाँ। समृद्धि जो थी वो फिर से बोलते हैं कि तारा को कॉल करो। आहाना जो थी वो कहती कि कर रही हूँ। एंड वो अपना फ़ोन ढूंढने लगते हैं। इधर जो अंशु थी वो कहते हैं कि ये रहा तेरा फ़ोन। आहाना जो थी वो उसके हाथ में से फ़ोन लेती है एंड वो चुपचाप कॉल करती है तारा को। इधर इतने में जो समृद्धि की मॉम, बाकी लोग थे, आहाना की मॉम, सब लोग आ जाते हैं और वो समृद्धि की तरफ देखते हैं कि बेटा लगी तो नहीं, थोड़ा साइड हो जाओ, यहाँ पे ये गिलास विलास गिरे हुए हैं। इधर समृद्धि जो थी वो कोई रिप्लाई नहीं करती, वो बस आहाना की तरफ देख रही थी। आहाना जो थी वो फ़ोन को कान से हटाती है, समृद्धि की तरफ देखते। इधर जो समृद्धि थी वो कहते कि दोबारा कॉल करो। इधर जो आहाना थी उसके बाद वो दोबारा भी कॉल करती है तारा को, बट कॉल उठाई नहीं जाती। इधर जो आहाना थी वो भी शांत हो चुकी थी और वो बस एक टक समृद्धि की तरफ देख रही थी। रीवा जो थी वो समृद्धि के पास आते और कहते कि यार मेहंदी ख़राब हो चुकी है, तुम दोबारा से लगवा लो। समृद्धि जो थी वो कोई आंसर करती नहीं, प्रीति अपनी जगह से उठती नहीं है।
वो यार मेहंदी लगवा रही थी, ब्राइड थी, तो वो वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन जो बाकी सब थे वो इनके पास ही थे। और प्रीति का जो ध्यान था वो भी प्रॉपर इधर ही था, समृद्धि की तरफ। और इधर जो समृद्धि थी ना, वो टेंशन में आ चुकी थी। वो फिर से आहना की तरफ दिखते कि कॉल करो। आहना जो थी वो कहते कि भाभी कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रही। समृद्धि जो थी वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम फिर से कॉल करो, शायद उठा ले। इधर जो आहना थी वो अपना सिर हिलाती एंड वो फिर से कॉल करती है, बट कॉल उठा नहीं रही थी वो। आहना की जो मॉम थी वो कहते कि क्या हो गया। इधर जो आहना थी वो कहते कि तारा कॉल नहीं उठा रही, वो बाहर गई है। जो आहना की मॉम थी वो कहते कि कोई बात नहीं, आ जाएगी, इतना टेंशन नहीं लेते। समृद्धि बेटा जाओ बैठो, दोबारा से लगवा लो। बट इधर समृद्धि की शक्ल ना देखने वाली थी, उसके सारा रंग उड़ चुका था उसकी शक्ल से। और ये बात ना अंशु, रीवा, प्रीति और आहना जो थे वो अच्छे से समझ रहे थे। आहना जो थे उसके बाद वो देखते हैं समृद्धि की तरफ और कहते हैं कि मैं देखने जा रही हूँ उसे, आप टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ। और ये बोल के वो अंशु की तरफ देखते हैं कि चल। और अंशु और आहना जो थे वो तैयार थे जाने के लिए। इधर जो आहना की मॉम थी वो कहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ आहना, ऐसे जाते नहीं है, फंक्शन छोड़ के किसी और को भेज दो। इधर जो आहना थी वो उसके बाद भेजती है किसी और को कि जाओ देख के आओ। एंड इधर समृद्धि जो थी वो टेंशन में थी। समृद्धि की जो मॉम थी वो समृद्धि की तरफ देखते कि तुम्हें हुआ क्या। इधर जो समृद्धि थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते और कहते कि तारा ने 10 मिनट का बोला था, आधा घंटा होने वाला है मम्मा। जो समृद्धि की मॉम थी वो कहते कि कोई बात नहीं, आ जाएगी वो। समृद्धि जो थी वो अपनी मेहंदी की तरफ देखती है जो ख़राब हो चुकी है। और ये देख के ना सारे लोग समझ जाते हैं कि इसका डरना ठीक है। इधर जो आहना की मॉम थी वो समृद्धि के सिर पे सहलाते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बुरा मत सोचो, सब ठीक है। समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो समृद्धि की मॉम थी वो कहते हैं कि सही बोला, ज़्यादा मत सोचो, रास्ते में होगी, वो आ रही होगी। समृद्धि जो थी वो अपनी मॉम की तरफ देखते और कहते कि आपने सही बोला था कि मुझे उसे भेजना नहीं चाहिए था। समृद्धि की जो मॉम थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं और कहते कि डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ओके, आ रही है वो। इधर जो सब लोग थे उसके बाद गाने वाने सब बंद हो जाते हैं। सब लोग ना बस बैठे हुए थे कि वो आ जाए। इधर जो आहना थी उसने जिससे भेजा था वो भी वापस आ जाता और कहता है कि मैम कुछ पता नहीं चला, गाड़ी भी नहीं है, रास्ते में गाड़ी भी नहीं मिली, कहीं दिखी भी नहीं। इधर जो आहना थी वो ये बात समृद्धि को बिल्कुल नहीं बताती और उसके बाद वो और लोग को भेजते हैं कि जाके अच्छे से देखो, क्योंकि वो अभी यहाँ से जा नहीं सकती थी। प्रीति जो थी वो आहना को बुलाती है कि हुआ क्या है। आहना जो थी वो उसे सारी चीज़ बताती। इधर जो प्रीति थी वो खड़ी होने लगते। इधर जो आहना थी वो कहती है कि तुम बैठो, हम देख रहे हैं। प्रीति जो थी वो कहती है कि मैं समृद्धि के पास जा रही हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। आहना जो थी वो कहते हैं कि बैठ जाओ, मम्मा ने मना किया है, ऐसे उठना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, मैं देख रही हूँ, ठीक है, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। प्रीति जो थी वो कहते कि उसका ध्यान रखो। जो आहना थी वो कहते कि और उसके बाद ये सब लोग सोच रहे थे कहाँ गई होगी कहाँ नहीं। आहना के पापा जो थे वो अपनी फोर्स लगा रहे थे कि गाड़ी का जीपीएस निकालो, ये वो सारी चीज़ें, ये सब चल रहा था। उतने में जब ये सब चल रहा था 5 मिनट बाद ही सामने से जो तारा थी वो आ जाती है। तारा के हाथ में एक में पूरे में बैग्स थे जो वो सामान लाई थी। और
चुपचाप वो घर के अंदर आती है। और जैसे ही वो आती है, इधर एकदम से जो स्टाफ था वो बोलता है कि मैम आ गई। एंड जैसे वो ये बोलता है, सब लोग जो थे वो सामने की तरफ देखते हैं, तारा की तरफ। और तारा की हालत अच्छी नहीं थी। उसका छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसके हाथ में थोड़ी सी स्क्रैचेस लग चुकी थी। और साथ ही साथ उसके फोरहेड पे एक छोटी सी स्क्रैच लग चुकी थी। ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, छोटा सा था। शी इज़ नॉर्मल। तारा जो थी वो सामान लेके अंदर की तरफ आते, अंदर का माहौल चेंज, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तारा सबकी तरफ देखते हैं कि क्या हो गया, ये सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। सब लोग उसे ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं। एंड इधर जो समृद्धि थी, जैसे वो तारा की तरफ देखती है, वो जहाँ बैठी हुई थी ना सबके साथ, सब उसे समझा रहे थे कि सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सारी चीज़ सबको करती है वो साइड। वो चुपचाप वहाँ से खड़ी होती है, तारा की तरफ एकटक देखती है और अपने जो कदम थे ना वो तारा की तरफ लेने लगती है। सब अपनी पोजीशन पर खड़े हुए थे। तारा जो थे वो भी फ्रीज हो जाती है कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। बट इधर जो समृद्धि थी वो चुपचाप तारा के पास आने लगती है। और एक डिस्टेंस पे 5 कदम की इनके बीच डिस्टेंस थी। तारा जो थी वो समृद्धि की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ, ऐसे वाली नज़रों से। और ये दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तारा का पहला रिएक्शन तो कुछ ऐसा था कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है। लेकिन जैसे वो थोड़ी देर और समृद्धि की आंखों में देखते, इधर समृद्धि की आंखें, लिटरली उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े। वो बस रोक के बैठी हुई है। उसने जैसे ना तैसे अपने आंसू जो थे वो रोक रखे। एक टक वो तारा की तरफ देख रही है और जो बाकी सब लोग थे ना वो इनकी तरफ देख रहे हैं। समृद्धि जो थी ना वो थोड़ी देर ना एक टक बस तारा की आंखों में देखती है। उसके बाद जो समृद्धि थी ना वो अपने सिर को नीचे करते, बिकॉज उसके जो आंसू थे ना वो छलक जाते हैं और वो रोने लगती है। और रोते रोते जो वो 5 कदम की दूरी थी ना इनके बीच, वो ख़त्म कर दिया और सीधे जाके लगती है वो गले में तारा के। तारा को सीधे वो जाके हक करती है सबके सामने। एंड वो रो रही थी। लिसन, ये वाला सीन मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। ये दोनों सामने खड़े हुए, तारा और समृद्धि। तारा जो थी वो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी कि चल क्या रहा है। लेकिन इधर जो समृद्धि थी, जो वो इतनी देर से परेशान हो रही थी कि उसकी गलती, उसने तारा को भेजा, ये वो, उसे कुछ हो क्या या कुछ हो जाएगा, ऐसे वाली जो उसके दिमाग में सारी पूरी थॉट चल रही थी ना, वो तारा को देख के सही हो जाती है। सो उस बात का जो इमोशंस थे, सारी चीज़ थी, जब तारा सामने आते वो अपने आप को रोक नहीं पाती। उसकी आंखें जो सारे इमोशंस थे, जो सारा प्यार था, वो एक्सप्लेन कर रही थी। तारा को देख के जो उसे सुकून मिला था, ये उस चीज़ को डिफाइन कर रही थी। एंड वो जब तारा के पास जाते ना, सीन ऐसा था कि उसका सिर नीचे था एंड वो रो रही थी। होता है ना कि रोते रोते आप किसी के पास जाओ, ये वो वाला सीन था। वो रोते रोते तारा के पास जाते, तारा को हक करते। एंड तारा के एक हाथ में बैग था, एक हाथ उसका वैसे था नीचे। एंड शी डोंट नो कि समृद्धि रो क्यों रही है, हुआ क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, बस उसे एक चीज़ समझ आती है कि समृद्धि रो रही है, उसे संभालना है। सो वो चुपचाप ना जो बैग था वो नीचे छोड़ देती है और वो दोनों हाथों से समृद्धि को अच्छे से होल्ड करती है, उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से अच्छे से लगाती है। एंड वो उसे होल्ड करके रखती है वहाँ सबके सामने, उसके सिर पे सहलाती है अच्छे से। 1 मिनट बाद वो ना उसे खुद से पीछे करती है, समृद्धि के चेहरे को होल्ड करती है अपने दोनों हाथों से। समृद्धि के चेहरे पे जो वो आंसू थे ना वो आ चुके थे, वो
अपने थंब से उसके दोनों आंखों के आंसू को साफ करती है। तारा जो थी वो अपने आप को थोड़ा नीचे करती है, उसके लेवल पे आती है बिल्कुल, कि समृद्धि को अपनी आंखें उठानी ना पड़े तारा को देखने के लिए, इसलिए वो उसके लेवल पे आती है। समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि बच्चा क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला? क्यों रो रहे हो? बताओ। समृद्धि जो थी वो कुछ नहीं बोलती, वो एक टक बस तारा को देखती है एंड वो अगेन तारा को हक कर लेती है। तारा जो थी वो उसे हक करके बस खड़ी हुई थी। वो आहाना की तरफ देखते है कि हुआ क्या है। आहाना जो थी वो स्माइल पास ऑन करती है कि कुछ नहीं, तू संभाल अच्छे से। और जो बाकी सब लोग थे ना वो इनकी तरफ देख रहे थे और ये दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, इनकी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा अच्छी थी, साथ में ये इतने अच्छे लग रहे थे। सब लोग देखते हैं। आहाना की जो मॉम थी वो आगे की तरफ आती है और कहती है कि नालायक, एंड वो मारती है सिर पे थोड़ा सा तारा के। तारा जो थी वो कहते कि आउच आंटी क्या हो गया। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते हैं कि कहाँ, लड़की ने चूड़ी लेने के लिए भेजा था, इतना टाइम लगता है? हाँ। जो तारा थी वो कहते कि अरे आप देखो तो कौन से कलर की मंगाई थी, पूरा मार्केट घुमाया है। और उसके बाद वो छोटा सा बस एक्सीडेंट हो गया था, उसमें टाइम लग गया। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते कि परेशान हो गई थी वो, पता है कितनी देर से बैठी हुई थी इंतज़ार में, कितनी टेंशन ले ली थी इसने। संभाल अब अच्छे से। इधर जो तारा थी उसे अब समझ आता है कि हुआ क्या था एंड वो समृद्धि की तरफ देखते और कहते कि किसी को परवाह हो रही है? मेरे मरने से किसी को फ़र्क पड़ता है? और जैसे ही ये बोलते हैं ना, इधर समृद्धि जो थी वो उसे हक करके रखा हुआ था उसने, वो पीछे होती है और सीधे थप्पड़ देती है तारा के गाल पे, सबके सामने। इधर तारा के गाल पे सीधे मेहंदी वाला हाथ लगता है समृद्धि का, जिस हाथ पे तारा का नाम लिखा हुआ था जो खराब हो गया था, वही वाला हाथ लगता है तारा के मुंह पे। इधर जो अंशु और आहाना थे उनका तो ये था कि उफ क्या लगा है, क्योंकि अच्छा खासा लगा था, प्यार वाला था बट अच्छा खासा लगा था। उधर प्रीति जो थी उसका भी था कि सही लगा। रीवा का ऐसा था कि वेल डन, मस्त। लेकिन जो बाकी सब थे, आहाना की मॉम थी, उन्हें हंसी आती है बट वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है क्योंकि वो इनके पास खड़ी हुई थी। उधर जो बाकी सब थे उनका ये था कि ओहो। प्रीति की जो मॉम थी वो समृद्धि की मॉम के साथ खड़ी हुई थी। वो वहाँ से बोलती है कि वैसे जिसके लिए इतना रोया जा रहा है अब भी आते उसे थप्पड़ भी लगा दिया, ये सही है। समृद्धि की जो मॉम थी वो सारी चीज़ देखती है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। उनके जो हस्बैंड थे वो देख रहे थे अपनी वाइफ की तरफ कि क्या, अब क्या बोलूँ। और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे अब। और इधर तारा जो थी उसका रिएक्शन ऐसा था कि वो अपने गाल पे अपना हाथ रखती है कि ये सिला मिला उसे। समृद्धि जो थी वो थप्पड़ मारने के बाद तारा की तरफ देखते और कहते कि बकवास ना बंद करो, और ये बोल के वो उसे पीछे करती है और चुपचाप वो वहाँ से चली जाती है सीधे प्रीति के पास। प्रीति जो थी वो उसे सीट देती है कि आजा बैठ जा, और वो वहाँ जाके बैठ जाती है चुपचाप। इधर जो तारा थी वो देखते है आहाना की मॉम की तरफ। इधर जो आहाना की मॉम थी वो कहते कि और बोल फालतू, किसने बोला था इतना मुंह चलाने के लिए? इधर जो तारा थी वो कहते कि आंटी, जो तारा आहाना की मॉम थी वो कहते कि क्या, मैं क्या करूं? इधर आ, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ, आजा बैठ जा। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना।
यार गलत साथ नहीं दे रहा, 2-3 दिन से गुस्सा आ रहा है। चलो बाय बाय, टेक केयर, करते हैं इसे भी सही। या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।